सो हे नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का फुल समरी बताने वाला हूं और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के राइटर हैं खुशवंत सिंह। इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने बताया है कि उनकी ग्रैंड मदर यानी दादी कैसी थी। खुशवंत सिंह ने अपना चाइल्डहुड अपनी दादी के साथ कैसे बिताया और स्टोरी के एंड में बताया है कि उनकी ग्रैंड मदर की डेथ कैसे हुई। सबसे पहले ऑथर अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर की हाइट छोटी थी और उनकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी। उनके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स थे और वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। अपनी ग्रैंड मदर को देख के ऑथर को ऐसा लगता है कि वो कभी सुंदर नहीं दिखती होंगी, लेकिन उनका दिल बहुत सुंदर था, मतलब वो दिल की बहुत अच्छी थी। उनकी ग्रैंड मदर पूरा टाइम प्रेयर करती रहती थी और वो अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला ले रहती थी। ऑथर अपनी ग्रैंड मदर के स्वभाव की सुंदरता बताने के लिए एक लाइन कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर की आत्मा बहुत ही प्योर और सीक्रेट थी। ऑथर बताते हैं कि उनके ड्राइंग रूम में उनके ग्रैंडफादर का एक पोर्ट्रेट भी था जिसमें उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी और ढीले ढाले कपड़े भी पहने हुए थे। उनकी बहुत बड़ी सफ़ेद दाढ़ी भी थी। ऑथर को ऐसा लगता था कि उनके ग्रैंडफादर 100 साल से भी ज़्यादा बूढ़े हो चुके होंगे। ऑथर हमें बताते हैं कि ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर बहुत अच्छे दोस्त थे। ऑथर के पेरेंट्स ने ऑथर को उनकी ग्रैंड मदर के साथ विलेज में छोड़ दिया था क्योंकि वो सिटी में चले गए थे सेटल होने के लिए। ऑथर की ग्रैंड मदर रोज उन्हें स्कूल छोड़ने जाया करती थी। जब उनकी ग्रैंड मदर उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती थी तो हमेशा प्रेयर करती रहती थी। वो ये सोचती थी कि ऑथर भी सुन सुन के याद कर लेंगे, लेकिन वो कभी याद करने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि वो इसलिए सुनते रहते थे क्योंकि उन्हें अच्छा लगता था प्रेयर्स को सुनना। ऑथर हमें बताते हैं कि जब ऑथर स्कूल जाते थे तब उनकी ग्रैंड मदर उन्हें एक वुडन स्लेट देती थी और कुछ येलो चॉक्स और उसके साथ एक इंक पॉट और एक रेड पेन देती थी। फिर ऑथर हमें बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर उन्हें ब्रेकफास्ट में स्टील चपातीज यानी बासी रोटी दिया करती थी जिसपे बटर और शुगर लगा रहता था। और जब वो ऑथर को स्कूल छोड़ने जाया करती थी तो कुछ और स्टील चपाती ले जाया करती थी विलेज डॉग्स को खिलाने के लिए। फिर ऑथर बताते हैं कि उनके स्कूल से एक टेम्पल अटैच था। वहाँ बैठ के उनकी ग्रैंड मदर होली स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी और जब ऑथर के स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो वो और उनकी ग्रैंड मदर साथ में घर आ जाते थे। ऑथर हमें बताते हैं कि जब उनके पेरेंट्स सिटी में सेटल हो जाते हैं तब वो उन्हें और उनकी ग्रैंड मदर को विलेज से सिटी में बुला लेते हैं और ऑथर को ऐसा लगता है कि ये उनके और उनकी ग्रैंड मदर की फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि भले ही सिटी में वो एक ही रूम में रहते थे, पर अब ऑथर एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे और वो अपने स्कूल बस से स्कूल जाया करते थे और इसी वजह से उनकी ग्रैंड मदर उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं जा पाती थी। ऑथर जिस सिटी में रहते थे वहाँ कोई डॉग्स भी नहीं थे जिन्हें उनकी ग्रैंड मदर स्टील चपातीस खिला सकें, पर वो डॉग्स की जगह स्पैरोज को ब्रेड खिलाया करती थी। फिर जब ऑथर स्कूल से पढ़ के वापस आते हैं तब उनकी ग्रैंड मदर उनसे पूछती हैं कि उनके स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। तब वो बताते हैं कि उनके स्कूल में इंग्लिश वर्ड्स और साइंस पढ़ाया जाता है, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा। ये सब सुन के वो बहुत दुखी हो गई क्योंकि अब वो उन्हें कुछ पढ़ा नहीं सकती थी। ऑथर की ग्रैंड मदर उन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था और वो ये सोच के भी दुखी थी कि उनके स्कूल में भगवान के बारे में कोई पढ़ाई नहीं कराई जाती थी। और जब ऑथर ने उन्हें बताया कि उनके स्कूल में म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं तो वो बहुत उदास हो गई क्योंकि उनका मानना था कि म्यूजिक और डांस जैसी चीज़ें जेंटलमैन्स के लिए नहीं होती है बल्कि भिखारियों के लिए होती है। उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी का मतलब डिसअप्रूवल था। उसके बाद ऑथर की ग्रैंड मदर ने उनसे बात करना बहुत कम कर दिया। फिर जब ऑथर यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तब ऑथर को उनका एक कमरा दे दिया गया। तब वो कहते हैं कि उनका जो आखिरी कॉमन लिंक था उनकी ग्रैंड मदर के साथ फ्रेंडशिप का, वो टूट गया था क्योंकि अब वो और उनकी ग्रैंड मदर एक कमरे में नहीं रहते थे बल्कि अलग अलग कमरे में रहते थे। अब ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा चुप रहने लगी थी और वो अपना स्पिनिंग व्हील कभी कभी ही छोड़ती थी और पूरे टाइम प्रेयर्स रिसाइट करती रहती थी। और दिन के समय वो खुद को रिलैक्स करने के लिए अपने वरांदा में स्पैरोज को ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े दिया करती थी। फिर जब ऑथर की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो आगे के स्टडीज करने के लिए विदेश जाने की बात करते हैं। तब उन्हें पक्का पता होता है कि उनकी ग्रैंड मदर बहुत उदास हो गई होंगी क्योंकि वो वहाँ पे 5 साल के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं और उन्हें ये भी लगता है कि उनकी ग्रैंड मदर इन 5 सालों में कहीं मर ना जाएं क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी।
पर जब ऑथर अपने पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाले होते हैं तब वो देखते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर बिल्कुल उदास नहीं है और वो ऑथर को छोड़ने रेलवे स्टेशन भी जाती हैं, पर वो उनसे कोई बात नहीं करती हैं। वो सिर्फ अपने प्रेयर्स को ही रिसाइट करती रहती हैं। फिर ऑथर बताते हैं कि 5 साल बाद जब वो पढ़ के वापस आते हैं तब वो अपनी ग्रैंडमदर को स्टेशन पर मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि 5 साल बाद भी उनकी ग्रैंडमदर एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगती हैं और वो अभी भी बात नहीं करती हैं। वो सिर्फ अपने प्रेयर्स को ही रिसाइट करती रहती हैं। ऑथर ये भी बताते हैं कि पहले जैसे उनके दिन का सबसे अच्छा समय वही होता था जब वो स्पैरोज को ब्रेड खिलाया करती थी। उन्हें उनका घर बिल्कुल पहले जैसा ही लग रहा होता है। उसी दिन शाम को वो बताते हैं कि पहली बार उनकी ग्रैंडमदर प्रे नहीं कर रही थी, बल्कि उन्होंने अपने नेबरहुड से कुछ वुमेन्स को बुलाया और एक पुराने ड्रम को बजाते हुए गाना शुरू कर दिया और इस तरह से उन्होंने उनका स्वागत किया। और ऑथर को ऐसा लगता है कि ये पहली बार ही होगा जब उनकी ग्रैंडमदर प्रे नहीं कर रही थी। उसके अगले दिन ही सुबह उनकी ग्रैंडमदर बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उनको हल्का फीवर है और ये जल्दी ठीक हो जाएगा, पर उनकी ग्रैंडमदर कहती हैं कि उनका अंत बहुत ही करीब है और उनके पास कुछ ही घंटे बचे हैं और वो अपने इस आखिरी समय में किसी से बात करके अपना समय खराब नहीं करना चाहती हैं और उसे प्रे करना चाहती हैं। और वो जब पीसफुली अपने बेड पर बैठी हुई थी और प्रे कर रही थी तो एकदम से उनके लिप्स रुक जाते हैं और उनके हाथ से उनकी रुद्राक्ष की माला गिर जाती है। तभी घर के लोग ये समझ जाते हैं कि अब वो नहीं रही। इसके बाद ऑथर उनकी फ्यूनरल का सीन डिस्क्राइब करते हैं जिनमें वो उनके फ्यूनरल की सारी तैयारी कर लेते हैं और शाम को वो उनके अंतिम संस्कार के लिए उनको ले जाते हैं। और ये भी बताते हैं कि शाम को जब वो उनकी डेड बॉडी वहाँ से ले जाने वाले रहते हैं तब हजारों स्पैरोज वहाँ पे आके फ्लोर पर बैठ गई और वो पहली बार कोई आवाज़ नहीं कर रही थी। ऑथर की माँ को ये देख के बहुत बुरा लगता है और वो ग्रैंडमदर की तरह ही ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस स्पैरोज को दे देती हैं, पर स्पैरोज उन ब्रेड की तरफ नहीं ध्यान देती हैं और वो चुपचाप बैठी रहती हैं। और जब वो ग्रैंडमदर की डेड बॉडी वहां से ले जाते हैं तब सारे स्पैरोज चुपचाप चली जाती हैं और अगले दिन सुबह ब्रेड के पीसेस को स्वीपर आके हटा देता है। सो गाइस, ये थी चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की फुल समरी। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना रहेगा। अगर आपका आंसर सही रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है, अगर गलत होगा तो मैं वो भी बता दूंगा, इसलिए आप अपना आंसर ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट पोएटिक वर्ड्स आर यूज्ड बाय द राइटर टू ब्रिंग आउट द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी ऑफ द ग्रैंडमदर। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड खुशवंत सिंह पोर्ट्रे हिज ग्रैंडफादर इन द लेसन। आप अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंडमदर। इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द रूटीन ऑफ द ग्रैंडमदर इन द विलेज विद दैट ऑफ इट इन द सिटी। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे कई सारी ऐसी वीडियोस आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपसे कोई वीडियोस मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।